साथियों नमस्कार। आज दिनांक 16 मार्च 2024। साथियों बहुत बहुत आपका धन्यवाद है अगर आप इस चैनल को देख रहे हो तो बार बार आप सभी को नमस्ते, प्रणाम और खुशियों के साथ अभिनंदन करता हूँ। और मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आप YouTube पे जाकर बोलो और देखो RS दैया एक्स होमगार्ड, तो आपको आएगा और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये आपसे अपील है हाथ जोड़कर। आज साथियों हमने कल बताया था 46 का और अंग्रेजों को, और आज फिर भी वही बताएंगे। अंग्रेजों को शर्तनामा था होमगार्ड संस्था को इतनी जबरदस्त से शस्त्र होते हुए लड़ाई लड़ी तो अंग्रेज उससे डर गए थे। नेता सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का नाम, और होमगार्ड गृह रक्षक बल था, और इनको अंग्रेजों ने ही तबाह करवाया भारत के संविधान में, और उनको गैर संवैधानिक बनाया गया। गैर संवैधानिक बनाया गया, संविधान से अनच्युत रखा गया, दूर रखा गया, वंचित किया गया। क्योंकि वो तो अंग्रेज तो 1960 तक उनका कब्जा था, जब तक अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार 1964 माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से, और ये नियम आपको 15 वर्ष तक लगाया था। कितने? 15 वर्ष तक लगाया था। 1950 से 49 में इन्होंने तब्दीली किया। 1950 से नागरिक सुरक्षा अधिनियम, नागरिक सुरक्षा का मतलब है जन जन पे लगाया गया, और आपकी ये संस्था 1965 में बदलना था। जैसे अभी हमारे माननीय गृह मंत्री को कहा है होमगार्ड बिल 1965 क्या है। 65 में ये 15 वर्ष के लिए लगाया था, तो 65 में इन्होंने संशोधन करना था, लेकिन इन्होंने तो वही पुरानी रीति चलती है। ये इनको संवैधानिक नहीं बनाना है, असंवैधानिक रखना है। तो साथियों लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान में रुका रहा था जब तक संविधान पूरा नहीं हुआ, और उनके कहने से, उनके दबाव से, जब तक संविधान में सारे अनुच्छेद जो नेता सुभाष चंद्र को दबाना और गृह रक्षक बल को दबाना, जब तक वो अखिल भारतीय कांग्रेस पे दबाव बनाता रहा। और जब उसने सोचा कि हमने गुलाम से गुलाम बना दिया, अंग्रेज चले गए, अपनी पुलिस यहीं छोड़ गए। 1861 के तहत एक पैरामिलिट्री फोर्स को अंडर कर गए। और साथियों ये कानून कल भी बताया था, अंतर्राष्ट्रीय कानून ILO पहले से ही चल रहा था, और ये औद्योगिक विवाद पहले से ही चल रहा था, जिसने माननीय जगजीवन राम ने, माननीय VV गिरी ने इसकी आवाज़ उठाई थी कि ये बहुत लंबे समय तक चल रहा है। और इन्होंने सब लड़ाई लड़ी, प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी, द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ी, और इन लोगों ने हक अधिकार नहीं मिला। और कांग्रेस सरकार ने, अंग्रेजों ने, दोनों ने मिलकर असंवैधानिक ये बनाया गया। तो साथियों 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अधिनियम संख्या 14 11 मार्च 1947 को तैयार किया गया, और लागू तो इन्होंने आपको बताया था 46 में ही कर दिया, जब से इनकी नीति नियत में बदलाव था। ये नहीं चाहते थे अगर इनको एक ऐसा बनाए।
कांग्रेस और अंग्रेज चाहते थे कि ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो हमेशा भारत जब तक आज़ाद रहे, जब तक उस पर रिश्वत चलता रहे, भ्रष्टाचार ही चलता रहे, जवानों पे अन्याय होता रहे, ऐसा कानून बनाया जो जन जन पे लागू है। आपको तो समाप्त ही कर दिया। आपका कोई नाम नहीं है, गृह रक्षक बल का नाम नहीं है, नगर सैनिक का नाम नहीं है, संविधान से ही आपको सब कुछ समाप्त कर दिया गया। ये ब्राय नाम लिख रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बना हुआ है, जो ILO बना हुआ है, उसको लगाया गया है 1949 में। 50 में आपको नागरिक सुरक्षा का अधिनियम का दर्जा दिया गया था 1950 में, और जो 15 साल के लिए लगाया गया था 1965 तक। तो साथियों, ये आपको कल भी बताया, आज भी बताया, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संख्या 14 11 मार्च 1947 संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक अस्थायी सरकार कांग्रेस को दिनांक 25 फरवरी 1947 का कानून लागू किया गया, जिसमें गृह रक्षक बल छोड़ दिए गए और नगर सेना जो केंद्रीय का अधिनियम था 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक, उसमें भी चेंजिंग किया गया, जो 1947 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था। और उनके भी बारे में हम आगे बताएंगे। तो 25 फरवरी 1947 या फरवरी 1947 में स्वीकृत किया गया और इनको छोड़ दिया गया। एवं गृह रक्षा बलों को संवैधानिक से वंचित रखा गया, क्योंकि ILO आधार बनाया गया। उस आधार पर अध्ययन किया जाए, अब उसमें क्या क्या आपके अनुच्छेद बनाए गए, जिससे आप गुलाम बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय कैसे लागू किया गया, अंतर्राष्ट्रीय कब बना गया था, ये माननीय इंदौर से IAS अफसर ने सब कुछ इस पे डाला है, बताया है, फ़ोन नंबर भी किया था। कोई बात हो तो उनसे संपर्क रखा जाए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लंबे समय से चल रहा था, परंतु हमें गृह रक्षक नगर सैनिक को फिर दबाया गया, जिसकी आवाज़ बहुत उठी थी लेकिन सुना नहीं गया। औद्योगिक विवाद 1947 सभी औद्योगिक विवादों की जांच पड़ताल करने का तथा उनका निपटारा करने हेतु विद्यमान एक प्रमुख विधान है। विद्यमान एक प्रमुख विधान है। जो भी कार्य चल रहा है वो 1947 से चल रहा है, और यही हमने भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने ये कहा कि हमें इसमें जोड़ा गया, हमें निकाला जाए, हमें संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये आप कृपा कर सकते हो, 76 साल के गुलाम को आप आज़ाद करवा सकते हो। नहीं, ये भ्रष्टाचारी जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, SSO और पुलिस वाले, तो हमारे बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, इनको हमें पैसे ड्यूटी के लिए देने पड़ते हैं। और ये बार बार कह रहा हूँ, अगर पैसे नहीं देते तो लाखों होमगार्ड आज भी इन्होंने निकाल रखे, सेवा मुक्त कर रखे, सस्पेंड कर रखे। आप किसी भी स्टेट का थोड़ा सा बार हम अपील करते हैं उसको सुना जाए, निष्पक्ष CBI द्वारा जांच तो करवाए। जिला कमांडेंट तो बोलने से पहले सस्पेंड, नौकरी खत्म। और उन जवानों को 15 10 साल नौकरी करी, 50 साल लगातार, पर उनको भी सेवा मुक्त कर देते अपनी तानाशाही से। तानाशाही तो ये भारत सरकार ने बना दिया, कांग्रेस ने बना दिया। इस अधिनियम का श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक संबंध प्रभाग के माध्यम से प्रशासित किया गया है। ये बहुत अहम बात है साथियों, इसका ध्यान रखना है। ये आपकी जड़ है। आपको श्रमसेवक बंधुआ मजदूर किसने बनाया, क्यों बनाया, और आप पे ये अधिकारी कहाँ से आए, क्यों आए, और ये इनका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। कभी भी आप कभी इन पे एप्लीकेशन दो तो सरकार इनके पक्ष में खड़ी होती है। क्यों, अंग्रेजों का कानून है, पुलिस दबाव देती है। 1861 के तहत हमारी तानाशाही है। पूरे भारत में ये कानून है, न कि एक संस्था में लगा हुआ है।
एक संस्था में नहीं है, जन जन पे लगा हुआ है। नागरिक सुरक्षा अधिनियम सबसे बुरी, ये हमारे लिए हानिकारक है, हमें गुलाम से गुलाम बनाया गया। आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक केंद्रीय अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना अधिनियम मई 1947, राजपत्र संख्या 2152-2541-4 नागपुर 9 जून 1947 द्वारा किया गया। माननीय अंतरिम सरकार को, अस्थायी सरकार को इतनी पावर थी, उस टाइम अस्थायी सरकार ने इतने अनुच्छेद लागू कर दिए, उसी टाइम, तुरंत टाइम, उससे पहले बनाए कम लगाए पहले, लागू पहले कर दिए। आईएलओ द्वारा लंबे समय से वंचित रखा गया, मतलब आईएलओ का सहारा लेकर गृह रक्षक नगर सैनिक जवानों को वंचित रखा गया संवैधानिक से, संवैधानिक के नज़दीक जाने ही नहीं दिया इन लोगों ने। और यही एक काला कानून है जो अंग्रेजों को और कांग्रेस सरकार को, दोनों को मिलकर गृह रक्षा नगर सैनिक की संस्था भारतवर्ष में जन जन प्रत्येक नागरिक पर लगाने का आदेश पारित किया गया था 1946 में, और 47 में लागू किया गया। ये संस्था एक नकली का कार्य किया जा रहा है। परमानेंट भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से हौलदार, इंस्पेक्टर, जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, माननीय एसएसओ को ठेका दे रखा है। ये ठेकेदार है, हमारे अफसर है, सरकार की तरफ से ठेकेदार है, इनको परमानेंट नौकरी है, सब सुविधा मिलेगी, परंतु हम तो ठेके पे काम कर रहे हैं। जब इनकी मर्जी है तो हमें बुलाएंगे, नहीं मर्जी है तो नहीं बुलाएंगे, मर्जी है तो हटाएंगे, नहीं मर्जी है तो, और इनके ऊपर पुलिस बैठा दी कि तुम इनका ध्यान रखना है, कोई बकवास करे तो पुलिस द्वारा पिटवाई किया जाए और सेवा मुक्त किया जाए। ठेके में काम कर रहे हैं हम, एक रिश्वत, चरित्रहीन रोटेशन, इनरोलमेंट करते रहते हैं। अंग्रेजी पुलिस 1861 का कानून लगाकर हमें पिटवाया जा रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है औद्योगिक विवाद। थैंक यू साथियों, समय हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट वाले बताएंगे कि आप भारत सरकार, राज्य सरकार के नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो, और उन ठेकेदारों ने जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट और एसएसओ ने ठेका ले रखा है, ऊपर आपके पुलिस बैठा दी। भाई अंग्रेजों वाला काम करो भाई, ये तो 46 में अंग्रेजों ने किया, तो वो पुलिस इनके ऊपर लगाओ, तो पुलिस से पिटवाया भी जाता है। थैंक यू साथियों, फिर आपको कहता हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपसे ज़्यादा ये आशा रखता हूँ, और सुनते रहो। थैंक यू।